CBS में, तो हम मेजर आर कृष्ण के लेक्चर में नहीं पढ़ा था, मेरे को लिखित तो प्रमाण है। देश के लेटेस्ट मुसलमान कश्मीरी मुसलमान, जब हरि सिंह की शासन आई तो उन्होंने बताया, वहां के कश्मीरी मुसलमान पहुंचे हरि सिंह के पास, बोला भैया हम तो बड़ी जबरदस्ती बनाए गए थे, हम दोबारा हिंदू बनाए, और ये राइटिंग में है मेरे पास। भाई हरि सिंह ने अपने पंडित जी बुलाए, राजपुरोहित बुलाए, बोला भैया ऐसा हो सकता है। राजपुरोहित कश्मीरी राजपुरोहितों ने मना कर दिया, बोला नहीं हो सकता है। बनारस से पांडे बुलाए गए, बोला ये हो सकता है। बनारस के पंडितों ने बोला हो सकता है, गंगा स्नान करे हो जाएगा। डल झील पे गए, गंगा स्नान शुरू हुआ, मंत्र जाप शुरू हुए, ये हकीकत है, राइटिंग में है मेरे पास, प्रूफ दे सकता हूं। तो जैसे मंत्र जाप शुरू हुआ, गंगा स्नान शुरू हुआ, जो कश्मीरी राजपुरोहित थे वो लगे पानी में कूदने, बोले हम आपको दाख कर लेंगे, ये अनर्थ हो रहा है। और वहीं से कश्मीरी मुसलमान ही रह गए। इसीलिए वो कश्मीरी पंडितों से घृणा करते हैं, वो लौटना चाहते थे। ये सत्य है, कड़वा है, मेरे खिलाफ है, पर ये सत्य है। हिंदुस्तान के मुसलमान नफरत के लायक नहीं है, दया के लायक है, प्यार के लायक है। क्यों? इनको जबरदस्ती बनाया गया, इन्हें प्यार करने के लायक, इनको नफरत से मत देखो। ये हमारे वो भाई है जो हमसे बिछड़ गए थे। तो सब्जेक्ट था, तो फौज रहती थी वहां कश्मीर हिंदुओं के खाली हुए मकान में, जो हिंदू छोड़ के चले गए थे, वहां से मारकाट जो भी हुआ, तो उनके मकान में रहते थे। इधर CRPF थी, इधर इंडियन आर्मी थी, एक कंपनी थी CRPF की, एक प्लाटून थी छोटी सी, DSP जितेंद्र यादव उनका नाम था, उनकी इंचार्ज। एक LMG उनकी लगी थी, एक LMG हमारी लगी थी। रात को 1:40 में हुआ फायर शुरू, तो हमारे मेजर तिवारी बोले डोंट पैनिक, CRPF फायर। सिपाही अम्बिला बोला ओ साहब CRPF गयो, और बंदूक खोल की कमरे के अंदर। हम नीचे रहते थे, क्यू ब्रांच नीचे था, ऊपर IB वाले थे मन्ना सिंह, उनको देखा तो वो ऊपर, हमारे पास एक लाइट मशीन है भाई साहब, 10 मिनट और हम 5 या 6, हमारे बाकी लोग दूर थे। CO बोला कि भाई संभालो रात भर गोली का जवाब गोली से दिया गया। सुबह हुआ, फायर चल रहा है, पूरा क्यू ब्रांच बिखर गया है, तार दोनों तरफ से चल रहा है। साहब लेटे हुए हैं खिड़की के पास, मेजर तिवारी लेटे हुए तराम चला रहे हैं। मेजर फौज का एक मेजर और एक पुलिस कप्तान पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है और राजा की जिंदगी जीता है। एक फौज का मेजर जंगली जीवन जीता है, क्लास 1 अफसर वो भी है ना। खिड़की पे अपने मेजर तिवारी साहब का पूरा बेडरूम खुलच गया है। इधर मेजर तिवारी फायर कर रहे हैं, इस कोने को मैं हूं, इधर अम्बिलाल है, उधर कलशनाथ है। और इसी बीच फोन बज बैठा, घंटी। सुनिए फौजी के साथ क्या गुजरता है, एक पुलिस वालों के साथ क्या गुजरता है। उनका पुलिस वालों का पेंशन बंद कर दिया इस सरकार, भारत देश के अंदर पुलिस वालों का पेंशन नहीं है अभी। अब देखिए पुलिस और एक सैनिक कैसी जिंदगी जीता है। उसी बीच फोन बजा, फोन हम सबके बीच में है, हाँ फोन हम सबके बीच में है। उठाए कौन? मैं नजदीक था। तिवारी साहब बोले कीप इट अप, उठाया, बोला हेलो, बोला हाँ भैया नमस्ते, मैं बोल रही हूँ। बोला मैडम जय हिंद। साहब की वाइफ थी। बोला साहब कहाँ है? बोला मैडम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। साहब कहाँ है? ताने खड़े हैं रात को 1 बजे। बोला साहब कहाँ है? बोला मैडम साहब ब्रेकफास्ट पे है। साहब ने बोला गुड, यही। बोला काट दिया। मेरे भाई साहब 14 RR बांदीपुर में थे, बगल में 40-60-70 किलोमीटर। अब उसका रखना हुआ, अब फिर फोन का बजना हुआ। साहब उठाए, बोला हाँ, बोलो ओके, बात कर भाई। बोला हाँ क्या कर रहा है? बोला बस ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। बोला यार पूरे इंटरसेप्ट हमारे मैसेज पहुंच जाते हैं ना चारों तरफ। बोला यार तेरी यूनिट में फिदाइन रात से चल रहा है, सगा भाई बगल के राष्ट्रीय राइफल में। बोला यार तेरी यूनिट में रात से फिदाइन चल रहा है, तू ब्रेकफास्ट कर रहा है? बोला हाँ। बोला यार बिल्कुल सत्य कथा है ये। मेन गेट पे सुनने में आ रहा है कि मेन गेट से आगे घुसे, क्यों ब्रांच तो फर्स्ट में है ना। बोला हाँ। बोला तो तुम कहाँ हो? तो मैं हंसा। बोला 1 बजे से गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। और ललुआ का मुंह चियार बेटा वो करता है ना, कौन चल रहे ना बेटी जी, और ललुआ का बेटा करता है ना, उस हरामजादे से पूछो क्या तेरे बाप दादाओं ने सिचुएशन देखी है? भाई साहब बोले ओके तो तुम कहाँ? बोला फर्स्ट वाले कमरे में। बोला साहब है बोला वो बगल में। बोला कैजुअलिटी? बोला भी सब ओके। बोला तू ठीक है? सगे भाई ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ।
बोला देखना बहनचोद पीठ पे गोली मत लग जाना, डेड बॉडिया गांव में आएगी ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गोलियां पीठ वोट में ना लग जाए, लाश जब गांव आएगी ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। चली चारों तरफ से 2 बजे करीब सब शांत हो गया। देखा गया पूरे बिस्तर बास्तर सब उड़ गए थे, लंगर उड़ गया था। फौज के क्लास 1 अफसर वास जैसे सब ऐसे खड़े, आतंकवादी तो हमने मार दिए, कैजुअलिटी नील। और जब सब कुछ हो गया, जिला के एसपी पहुंच गए, डीएम पहुंच गए, हमारे जीओसी पहुंच गए, तो डीएसपी जितेंद्र यादव निकले, यानी सर सीआरपीएफ ऑल हो गया। हमारे जीओसी ने बोला ओए पैंचो तुम थे कहां? मुझे तो यहां 1.5 घंटा हुआ। तो ये करती है इंडियन आर्मी। और उस भारतीय सेना को आज तक, शायद आज तक भारत रत्न नहीं दिया ना, भारत